अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अब से ठीक 38 से 39 घंटे पहले जीएचक्यू यानी जनरल हेडक्वार्टर्स में एक बड़ी बैठक हुई है। बतौर सहाफ़ी कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो आप अपने सोर्सेस के थ्रू ज़राए से शेयर करते हैं और यानी बिल वास्ता होती हैं, और कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो बिला वास्ता होती हैं, आप तक पहुंचती हैं और आप आगे पहुंचा देते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। और जाहिर है जो बिल वास्ता खबर होती है किसी वास्ते के ज़रिए से, किसी सोर्स के ज़रिए से, वो सोर्स डिपेंडेंट होती है। और फिर जो क्रेडिबल सोर्स होता है, जाहिर है उसकी खबर को मुस्तरद समझते हैं आप, तो रिपोर्ट करते हैं। लेकिन उसमें यकीनन कहीं न कहीं अनसर्टेनिटी का पहलू मौजूद रहता है। कहीं न कहीं गैर यकीनियत का उनसर भी अनसर्टेनिटी का जो प्लस माइनस फैक्टर है, वो भी मुंसलिक रहता है। लेकिन जो खबर यकीनन आपके कान सुने, कान पढ़े और आपकी आँखें देखें, उसमें तो आप पूरे यकीन से और पूरे वसूख के साथ रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो अहम शख्सियत का बड़ा पैगाम पहुँचाने वाली एक बड़ी शख्सियत, और आप यूँ समझ लीजिए कि ताकतवर तरीन जो शख्सियत है, उनसे ऊपर सिर्फ ताकतवर तरीन शख्सियत है। आप यूँ कह लीजिए। पाक फ़ौज ताकतवर है, और पाक फ़ौज की कमान जिसके हाथ में हो, वो बहुत ताकतवर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर किसी के पास ये अथॉरिटी हो कि अ, उस ताकतवर का जो पैगाम है, वो उसने पहुँचाना है, तो ज़ाहिर है कि आप समझ सकते हैं कि उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी होगी। अ, फ्रैंकली स्पीकिंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो होता है वो 4 स्टार जनरल होता है, ज़ाहिर है सबको अंदाज़ा है इस चीज़ का, 4 स्टार जनरल का रैंक होता है। और उससे नीचे 3 स्टार जनरल होता है। तो अगर कोई 3 स्टार जनरल रैंक का बंदा कोई बात कर रहा है, तो ज़ाहिर है वो तो बहुत बड़ी शख्सियत हुई ना। तो कोई बहुत बड़ी शख्सियत, और वो ऐसी शख्सियत के जिसके पास ये इख्तियार है कि वो जब कोई बात करेगी तो आप समझ लें कि वो चीफ कह रहा है, या वो अ, ऐसा ज़िम्मेदार सोर्स है कि वो इदारा कह रहा है, वो बात कर रहा है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि वो पैगाम ताकतवर के इमा पे और ताकतवर इदारे के इमा पर पहुँचाया गया है। अब मैं अब सोर्स तो नहीं कह रहा, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं खुद उसको बराह रास्त आप तक पहुँचा रहा हूँ। जो मैं सेंस कर रहा हूँ, जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, जो पल्स मुझ तक पहुँची है, वो गुस्सा बहुत ज़्यादा है। गुस्सा, एंगर, फ्यूरी, नाराज़ी बहुत ज़्यादा है। और नाराज़ी उन लोगों के साथ है, मैं ये भी बावसूख अंदाज़ में कह सकता हूँ कि नाराज़ी के भी लेवल्स हैं। कुछ लोगों से ज़्यादा नाराज़गी है और कुछ लोगों से कम जो है वो नाराज़ी का इज़हार किया जा रहा है। लेकिन नाराज़ी सबसे है, सबसे ही नाराज़गी है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो पाकिस्तान पे रूल करते रहे हैं, पाकिस्तान में हुकूमतों को हुकूमत में रहे हैं, अ, सियासतदान इन पर्टिकुलर, जिनके पास जो है ये इख्तियार था कि वो कोई कानून साज़ी करते और उस पे अमल दरामद कराते, उसकी अमलदारी होती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और एक इदारा जिसने बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी में इन द लाइन ऑफ फायर जान का नज़राना पेश किया है, अब वो बहुत गुस्से में, वो कहते हैं कि गालियाँ भी हमें पड़ें, गंद भी हम उठाएँ, और बुरा-भला भी हमें कहा जाए, और आप अपना काम कोई ना करें तो ऐसे नहीं चलेगा। ये सबको चार्जशीट है, सबको चार्जशीट है। ये हुकूमत वक़्त को भी है। और फिर मैं आपको एक चीज़ ज़िम्मेदारी से बता दूँ कि जो इस वक़्त ऑपोज़िशन में बैठे हुए हैं, मैं ये चाहता हूँ कि ज़रा मैं ना एपिसोड्स के अंदर, एपिसोड्स, ये बड़ी खबर है और बड़ी बैठक है और बड़ी मीटिंग है, और इसके जो मंदरजात हैं वो यकीनन एक व्लॉग के अंदर तो समा नहीं सकते हैं। लेकिन एपिसोड वाइज़ मैं आपको जो है ना वो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा जो है वो कुछ चीज़ें, हल्का-सा एक झलक, टीज़र, ट्रेलर देता रहूँगा। जो शख्सियत इस वक़्त अंदर है, उस शख्सियत का बाहिर आना, ताकतवर ये समझता है कि वो खतरे से खाली नहीं होगा। वो समझता है कि ये जो पहले तबाही हुई है ख़ास तौर पे ताकतवर की,
और जो बदनामी हुई है, प्रॉब्लम हुई है, उसका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल वो भी है। और उसकी आपको झलक आज जो एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका की अदालत से फैसला आया है, उसमें मिल भी गई होगी। आपने देख लिया कि क्या हुआ। और आने वाले दिनों में भी कोई खैर की खबर कम से कम इस डोमेन के अंदर, इस पर्टिकुलर पार्टी को या उसके फॉलोअर्स को वो मिलती हुई, आती हुई, नसीब होती हुई नजर नहीं आ रही। अब एक चीज जो अभी हो रही है, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम हो रही है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो नुकसान पहुंचाया, वो बाहर की ताकतों से, बाहर वाले लोगों से ज्यादा अंदर के वाले लोगों ने पहुंचाया। और उनके बावजूद इसके कि कुछ लोगों ने समझाया कि इस्तीफे ना दें, असम्बलियाँ डिसॉल्व ना करें, बाहर ना आएँ। इस्तीफे दिए गए, असम्बलियाँ तहलील हुई, उसके बाद पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के बाद याद आया, ओहो! हमने तो बहुत नुकसान कर लिया है। अब भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो अंदर हैं, पीटीआई के अंदर हैं, लेकिन अंदर रह के वो काम कर रहे हैं जो बाहर वाले भी नहीं कर सकते। प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर हर गुज़रते दिन के साथ इंक्रीज़ होता जा रहा है और अंदर भी प्रेशर ये है कि हम इस्तीफे दे देंगे। एक फॉरवर्ड ब्लॉक हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हकीकत है कि कुछ लोग ये प्लान कर रहे हैं और ज़ाहिर है अंदर बैठ के नकब लग रहा है। एक इस्तीफ़ा जिससे मुताल्लिक प्रेशर माउंट हुआ, जो इस वक्त जो लीडरशिप है उसके ऊपर भी, वो रऊफ़ हसन हो, उमर अयूब हो या कोई और हो, आज के फैसले के बाद भी जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। उमर अयूब साहब ने अपने पार्टी ओहदे से बतौर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया और इस्तीफ़ा भिजवा दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये है कि पार्टी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब थे ही नहीं। ये पीटीआई ने नोटिफाई किया हुआ था कि उमर अयूब पार्टी सेक्रेटरी जनरल है। एक और शख्सियत है, एक और शख्स है, अहम शख्सियत है, जो बतौर पार्टी सेक्रेटरी जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल प्ले करने जा रहे हैं। ये खबर मैं आपको दे रहा हूं। और उनको लीगल कवर भी दिया जाएगा और लीगल कवर इंडोर्समेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा। ये कवर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए से जाएगा, जिसको कोई चैलेंज भी नहीं किया जा सकेगा। ठीक। अब आप ये देखिएगा कि होने क्या जा रहा है। उसके साथ साथ जो बाहर बैठा हुआ पीटीआई का विंग है, ज़ाहिर है सोशल मीडिया है, वो प्रिवेल करता है। खान साहब के बड़े वो लॉयल लोग हैं, यानी खान साहब उनके ऊपर बड़ा इन्हिसार करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। वो जिब्रान इलियास हो या वो शहबाज गिल या कोई और लोग हों, तो इस वक्त वो जो कर रहे हैं वो फुली उनकी लाइन और लेंथ जो है वो ठीक है, खान साहब के साथ है, कंपैटिबल है। लेकिन ये बड़ा मानी खेज और बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है, जिससे मुमकिन बनाया जाएगा कि जो कम बैक है या रिवाइवल है ऑफ इमरान खान या पीटीआई, उसके चांसेस कम से कम हर गुजरते दिन के साथ कम से कम हो जाए। ये मैं बड़े बावसूख अंदाज में आपको बता रहा हूं और मैं इंफॉर्मेशन की बेसिस पे कह रहा हूं। उसके साथ साथ, क्योंकि अब रीसेंट खबर है तो उसका जो कनेक्शन है वो डेवलप करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आने वाले दिनों में इस्लामाबाद के अंदर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 एमएनएस का प्रॉब्लम चल रहा है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर केस है, अदालत और ये इलेक्शन कमीशन का एक रौला, एक फड्डा बना हुआ है। तो लाइकली चांसेस आर देयर कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये तीनों एमएनएस मुस्ताफ़ी हों और उसके बाद बाई इलेक्शन हो, बाई इलेक्शन में जाएं, यही तीनों एमएनएस कंटेस्ट करें और वहां से क्लीन चिट लेके वापस आ जाए। मेरा ख्याल अभी यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट व्लॉग के अंदर बतौर एपिसोड इंशाल्लाह कुछ अंदर की चीज़ें और हैं, बड़ी बैठक की, बड़ी मुलाकात की, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।